आज जो स्टॉक हमने आपके लिए चुना है वो स्टॉक है अमृतांजन हेल्थ केयर लिमिटेड और करीब 580 के टारगेट के साथ मैं आपको यहां पर खरीदारी की राय दे रहा हूं। हालांकि हमें उम्मीद है कि इसको हम आगे और रिवाइज करेंगे। बहुत ही तगड़ा आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है अमृतांजन हेल्थ केयर और इसका नाम ही काफी है क्योंकि अमृतांजन बाम वो एक प्रोडक्ट है, वो ब्रांड है जिसका नाम हम सभी बचपन से ही सुनते आए हैं। मुझे बहुत ही सरप्राइज होगा अगर कोई भी हिंदुस्तानी ये कहे, कोई भी भारतीय ये कहे कि मैंने इस प्रोडक्ट का नाम नहीं सुना। हर घर में ये प्रोडक्ट पाया जाता है और ये जो कंपनी है ये बहुत ही पुरानी कंपनी है। आपको पता है कितना पुराना है ये ब्रांड? 125 साल पुराना है, 127 साल पुराना है। 1893 से ये प्रोडक्ट हमारे देश में चल रहा है, यानी अंग्रेजों के जमाने की कंपनी है आप कह सकते हैं। तो बहुत ही पुराना, बहुत ही तगड़ा ब्रांड है। लेकिन पुराना जो वक्त था वो अपनी जगह पे है। हम बात करते हैं यहाँ पे नया क्या हो रहा है। और देखिए मैं आपको खरीदारी की राय क्यों दे रहा हूं। 20% करेक्ट हुआ है ये हाल में, पिछले एक महीने में। अच्छे स्टॉक जब करेक्ट होते हैं ना इस तरह से 20% 25%, उससे अच्छा एंट्री पॉइंट नहीं होता क्योंकि आप भागते हुए शेयर को कैच करने में लगे होंगे। फिर आप हमें सवाल करेंगे कि देखिए हम तो ऊपर के लेवल पर लिए था और अभी नीचे आ गया। इसलिए आपको खरीदारी का यह मौका ढूंढना चाहिए। दूसरी बात, इस समय बाजार थोड़ा सा डिफेंसिव हो रहा है और शायद सितंबर सीरीज थोड़ी डिफेंसिव नजर आएगी। तो आपको नजर होनी चाहिए फार्मा पे, एफएमसीजी पे, ऐसे कोर प्रोडक्ट्स पे जिनका कोई तोड़ नहीं है, जिनकी बिक्री होती ही रहती है। थोड़ा डिस्ट्रप्शन डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में पिछले क्वार्टर में नजर आया था। कंपनी ने जो गाइडेंस दिया है उसके मुताबिक अगले क्वार्टर्स में वो पूरा का पूरा रिवर्स हो जाएगा। तो कंपनी के परफॉर्मेंस को लेकर के कोई कहीं चिंता की दिक्कत की बात नहीं है। डेट फ्री कंपनी है। तो कोविड आया, कोविड गया, लेकिन जो डेट फ्री कंपनी है, जिसकी बैलेंस शीट मजबूत है, अच्छा डिविडेंड देते हैं, कैश रिच है, सामने से पैसा आता है, उनको कोई कहीं दिक्कत नहीं आती। तो वो स्ट्रॉन्ग शेयर ऐसा चुनिए जो इस सारी मुसीबत से बिल्कुल अनअफेक्टेड रहता है। इस कंपनी का अगर आप कारोबार देखेंगे, इन्होंने पिछले 6 साल में कारोबार को डबल किया है, प्रॉफिट को भी डबल किया है। लेकिन अब क्या हो रहा है, सबसे अहम बात यह, आज इस लेवल पर जब मैं आपको खरीदारी की राय दे रहा हूं तो क्यों? कंपनी की ओर से जो ताजा अपडेट्स आ रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए इन्होंने जो अपना डाइवर्सिफिकेशन किया है अब उसको और मजबूत करने पर जोर रहेगा। अमृतांजन तो आप जानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये पेन रिलीफ के मामले में ही कुछ नए प्रोडक्ट्स इन्होंने निकाले हैं, जैसे किक आउट पेन रिलीफ, प्योरिटी। अब इनको बूस्ट करने की कोशिश हो रही है। अभी तक पूरे देश में हर एक कोने कोने तक इनका डिस्ट्रीब्यूशन इन नए प्रोडक्ट्स का नहीं पहुंचा था, उस पर जोर देने की कोशिश हो रही है। और साथ ही साथ ये एक बेवरेजेस का प्रोडक्ट भी निकालते हैं, एक ड्रिंक निकालते हैं, फ्रूट ड्रिंक। उसको भी अभी आप देखेंगे कि देश के बहुत सारे हिस्सों में विजिबिलिटी नहीं है, अब ये उसको पुश कर रहे हैं। सैनिटरी नैपकिन का भी इनका कारोबार है, कॉम्फी के नाम से, उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने की कोशिश हो रही है। तो वन प्रोडक्ट, केवल अमृतांजन, केवल पेन बाम, केवल सरदर्द वाली कंपनी से अब ये डाइवर्सिफाइड एक एफएमसीजी कंपनी की तरफ जो बढ़ रहे हैं, उस पर इनका पुश है। और ये पुश कैसे होगा आपको मैं बता दूं, पिछले साल भर में इस कंपनी ने देश भर में 950 डिस्ट्रीब्यूटर और सब डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किए हैं। इस समय जबकि कारोबार में काफी दिक्कत हर एक कंपनी को नजर आ रही है, तब भी इनका ये नेटवर्क एक्सपेंशन जारी है। और टारगेट क्या है? 4000 और, यानी कुल मिलाकर इन्होंने जो एम रखा है 5000 नए डिस्ट्रीब्यूटर और सब डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करने का। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखिए आपने पेन बाम के ही प्रोडक्ट में मिसाल के तौर पे देखा होगा, बहुत सारे नए नए अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स आ गए थे और साथ साथ हम ये देखते थे कि चाइनीज काफी सारे ब्रांड्स आते थे, अब वो बाहर होंगे। तो उनकी जगह आपको अपना प्रोडक्ट पुश करना है, इसके लिए जरूरी है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन को मजबूत करें। दूसरी बात, आप एक फार्मास्यूटिकल स्टोर पे जाते हैं और आप कहते हैं कि अब बाम दे दो, तो अब आपको अगर अमृतांजन वहां पे नहीं है, उसने कोई और ब्रांड दिया तो आप ले लेंगे। लेकिन इसका दूसरा रास्ता क्या है? आजकल ज्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में इन्होंने अमेजॉन के साथ टाई अप कर लिया है, नेटमेड के साथ टाई अप कर लिया है, इन्होंने फार्मेसी के साथ टाई अप किया है। तो ऑनलाइन इनके प्रोडक्ट्स, इनके ब्रांड्स की विजिबिलिटी बढ़ाने की और वहां पर सेल्स बढ़ाने की कोशिश हो रही है और हर एक डिस्ट्रीब्यूशन, हर एक दुकान तक अपना प्रोडक्ट जो इंश्योर करने की कोशिश हो रही है। तो बिल्कुल आप ये समझिए कि ऐसे भी इस कंपनी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो कंपनी 5-6 साल में अपना बिजनेस डबल कर रही है, उसकी ग्रोथ तो सामने है, लेकिन ये आराम से बैठ नहीं रहे हैं। ये कंपनी का मैनेजमेंट ये नहीं कह रहा है कि हमारा तो इतना मजबूत ब्रांड है, हम हर जगह हैं तो हमें कोई चिंता नहीं है। ये कह रहे हैं जहां नहीं है वहां भी पहुंचेंगे, जिस स्टोर पे नहीं है वहां भी पहुंचेंगे। अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो हर ऑनलाइन शॉप पे हमारा प्रोडक्ट पहुंचेगा। ये जो गाइडेंस उन्होंने पिछले क्वार्टर के बाद दिया है, इसकी वजह से जो एनालिस्ट इसको ट्रैक करते हैं, जो रिपोर्ट्स बता रही है वही मैं आपको बता रहा हूं, वो कहते हैं कि यहां से एक आउट परफॉर्मेंस आपको आगे बरकरार दिखाई देगा। तो यह है कॉल अमृतांजन पे। अल्पेश जी, मुझे लगता है इस तरह के माहौल में एक बहुत ही कंफर्टेबल, आप कह सकते हैं कम से कम रिस्क और भरोसेमंद शेयर है जो आज हम चुन रहे हैं। क्या कहेंगे आप?
देखिए प्रदीप, टेक्निकली मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आज बताने को जा रहा हूँ, जो हमारे दर्शक मित्र भी इसको समझ सकते हैं कि देखिए, हमेशा हम कहते हैं कि शेयर मार्केट में एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होता है। उसी तरह से शेयर मार्केट के अंदर एक रिस्क फ्री ट्रेडिंग भी होता है। आप इसका टेक्निकल चार्ट देखिए, 355 से लेकर 525 तक की एक मूव आई, और उसके बाद में ये शेयर अच्छा खासा करेक्ट हुआ। अब ये करेक्ट हुआ 62% के क्लस्टर के पास में। देखिए क्लस्टर में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जहां पर ये 62% का इसका खत्म होता है करेक्शन, वहीं पे उसका 200 दिन का डीमा है 416 के पास में। अब ये दोनों ही क्लस्टर इसको वेरी स्ट्रॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा खासा एक कुशन का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, और इसके बाद में जो इसका अप ट्रेंड है ये फिर से यहाँ से रिज्यूम होता हुआ दिखेगा आपको। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँ कि जब आपके पास में ये रिस्क फ्री ट्रेडिंग है, आपने पूरी स्टोरी बताई स्टॉक की, तो दिस विल प्रोवाइड वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टर एंड ट्रेडर ऑल्सो। तो यहां से मैं समझता हूँ एक रिस्क फ्री ट्रेड बन सकता है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, कल से परसों से, कभी भी, आज से भी ये स्टॉक जबरदस्त परफॉर्म करेगा और यहां से अच्छे खासे रिटर्न आपको यहां से देता हुआ दिखेगा। तो मेरी तरफ से स्टॉक को थम्स अप है। बिल्कुल, आपने जो कहा अल्पेश जी, हमने सोचा स्क्रीन पे दिखा देते हैं। देखिए, ये आपके सामने वो चार्ट है। मई में इस स्टॉक ने एक लो बनाया था करीब 320 रुपए के आसपास, वहां से इसने चलना शुरू किया। आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ऊपर हाई बना 525 का, फिर करेक्शन हुआ 200 दिन और 50 दिन के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं उनके पास बॉटम बना के टर्न हो रहा है। और आज देखिए, ये पहली ग्रीन कैंडल आपको इतनी बड़ी नजर आ रही है। मैं आपके स्क्रीन पे दिखा देता हूं। इतने लंबे समय में कभी आपने इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल नहीं देखी होगी जो आज बनी है। कल मैंने एक ट्वीट भी किया था। काफी सारे लोग, हमारे जो दर्शक हैं, वो क्या करते हैं, जब तेजी शुरू हो रही होती है तो उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो इंतजार करते हैं। जब स्टॉक बढ़ जाएगा 10, 15, 20% तब लेने आते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा, और हम आपको याद दिलाएंगे, ये शेयर हमने आपको पहले दिन जब ग्रीन कैंडल बनी, पहले दिन जब तेजी हुई, तब बताया। हमारी यही कोशिश है, इससे आपका रिस्क कम रहता है और रिवॉर्ड बेहतर होता है। स्टॉक का नाम है केसीपी लिमिटेड। ये एक सीमेंट कंपनी है। 90 रुपए के टारगेट के साथ आपको इस समय मैं खरीदारी की राय दे रहा हूं केसीपी लिमिटेड में। डायरेक्टर साहब, कृपया वो स्टॉक, उसका चार्ट और टारगेट स्क्रीन पर लेकर आइएगा। ये हमारा एक पसंदीदा स्टॉक रहा है, और इसकी वजह यह है कि ये फंडामेंटली एक बेहद मजबूत कंपनी है। इस स्टॉक पे हमने आपको वैल्यूएशन के लिहाज से जो अट्रैक्टिवनेस दिखाई देती है, उसके चलते हर गिरावट पे खरीदारी की राय दी है, और इस वक्त भी हमें एक ऐसा ही मौका दिखाई दे रहा है जबकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहद फेवरेबल हो चुका है। इसलिए आपको 90 रुपए के टारगेट के साथ खरीदारी की राय दी जा रही है। खबरें क्या है? पहली खबर यह है कि सीमेंट प्राइसेस मजबूत हो रहे हैं। दूसरी खबर यह है कि सरकार ने अटके हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए हाल ही में, आपको याद होगा, जो एक फंड बनाया गया था, वहां से पैसे सैंक्शन किए हैं ताकि प्रोजेक्ट्स पे काम तेजी से शुरू हो। तीसरी खबर, आप देखिए, हर एक अटके हुए इंफ्रा प्रोजेक्ट पे मजदूर वापस लौट आए हैं, कामकाज शुरू हो गया है। आप किसी भी शहर में रहते हो, आप देखिए, आपके प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू होता हुआ आपको नजर आएगा। तो सीमेंट की डिमांड वापस लौटती हुई आपको दिखाई दे रही है। चौथी बात, अब मॉनसून पूरा हो चुका है। हर तरह का कंस्ट्रक्शन, चाहे वो सरकार करा रही हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनियां कर रही हो, चाहे वो इंडिविजुअल्स हमारे आपके जैसे लोग कर रहे हो, चाहे वो रियल एस्टेट कंपनियां कर रही हो, वो सब रुक जाता है बारिश के समय में, और अब वो लौटता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। बाय द वे, बारिश के समय भी तमाम दिक्कतों के बावजूद एक काफी फर्म प्राइस से इन्होंने दिखाया, और उसके चलते अब आपको भरोसा और बढ़ना चाहिए। ये पहली बात रही। लेकिन ये स्टॉक हम क्यों चुन रहे हैं? देखिए, इसकी कैपेसिटी है 4.3 मीट्रिक टन, करीब करीब आप कह सकते हैं 4.25 मीट्रिक टन। और उसके सामने अगर आप देखेंगे कि इनके वैल्यूएशन कैसे है और कैपेसिटी कैसी है। डेक्कन सीमेंट मेरा एक दूसरा फेवरेट स्टॉक है, उससे कैपेसिटी डबल है लेकिन वैल्यूएशन फिर भी कम है। आपको एक अंदाजा देता हूं वैल्यूएशन का, ये करीब $20, $22 प्रति टन पे इस समय इसकी वैल्यूएशन निकलती है। सीमेंट कंपनियों को ऐसे ही वैल्यू किया जाता है, इनके पास कितनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है और उस इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के सामने इसका ईवी कितना है, यानी मार्केट कैप और इसका डेट, वो वैल्यूएशन मैं आपको बता रहा हूं। $20-22 का चल रहा है। ऑन एवरेज $100 प्रति टन का वैल्यूएशन मिलेगा आपको। आप किसी भी मिड कैप सीमेंट स्टॉक को उठा के देख लीजिए, जैसे कि प्रिज्म जॉनसन है, हाइडेलबर्ग सीमेंट है, और ढेर सारी कंपनियां हैं। तो उस लिहाज से वैल्यूएशन अभी भी यहां पे बहुत ज्यादा सस्ते नजर आएंगे आपको। दूसरी बात, ये कंपनी वियतनाम में एक 6000 टन पर डे का शुगर प्लांट भी चलाती है। आप ये मान लीजिए कि अगर आप ये डिस्काउंट यहां पर देख रहे हैं, उसके साथ साथ एक और एडिशन है जो आपको फ्री मिल रहा है, और शुगर एक और सेगमेंट है जहां पे आप मजबूती आते हुए देख रहे हैं। ये इंजीनियरिंग का भी काम करते हैं। 40 शुगर प्लांट, 12 सीमेंट फैक्ट्रियां इन्होंने देश में लगाई हैं, वो एक और कारोबार है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये इस सेक्टर का सबसे कम वैल्यू का स्टॉक है, क्योंकि ना केवल बाजार इनकी सीमेंट कैपेसिटी को
अंडर वैल्यू करता है, बल्कि उसके साथ साथ ये जो दूसरे एडिशनल्स हैं, एड ऑन्स हैं, जहां पे आपको सस्ती एंट्री मिल रही है, उसको भी आप इग्नोर करके चलते हैं। इस वजह से यहां पर खरीदारी की राय दी जा रही है। और एक इनका होटल भी है हैदराबाद में, और वो भी बंजारा हिल्स में, उस जगह पे जहां पे आप कह सकते हैं कि सबसे प्राइम लोकेशन होती है हैदराबाद की। तो इन सारी चीजों को देखते हुए देखिए 65 रुपए की बुक वैल्यू है, तो उसके आसपास ही चल रहा है, जो कि जल्दी देखने को नहीं मिलता। बहुत ही अच्छी एंट्री का मौका। 84 रुपए का 52 वीक हाई था, 171 तक के टॉप हमने बनते हुए देखे थे। उस लिहाज से मैंने 90 रुपए का पहला टारगेट दिया है। अपने हाई से 1/3 लेवल पर आपको इस समय यह स्टॉक मिल रहा है। तो ये एक तरीके से फंडामेंटली अगर आप इसको देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई भी शिकवा होगा, कहीं भी शिकायत होगी, कोई भी ऐसी बात आपको नजर आएगी जिससे कि आपको चिंता हो। और करेक्शन अच्छा होने के बाद एंट्री आपको इस समय अच्छी मिल रही है, यह सबसे बड़ी बात है। तो इस पर मानस जी अपनी राय देंगे। मानस, जो मैं देख रहा हूं इस स्टॉक पे आपने करीब 70 रुपए से लेकर के 58 रुपए तक का एक करेक्शन देखा, और अब इसमें तेजी शुरू हुई है। इसके चार्ट भी हम आपको स्क्रीन पे दिखा देंगे मानस जी जब आप बात कर रहे होंगे। मुझे तो तकरीबन 1 महीने के बाद पहली बार एक मजबूत ग्रीन कैंडल नजर आई है, अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो आप ये कह सकते हैं कि एक करेक्शन पूरा होने के संकेत कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे प्रदीप जी आप। पिछले 3 हफ्ते से हमने करेक्शन देखा है। मेरे ख्याल से 71 रुपए के आसपास के हाई बने, फिर स्टॉक करेक्ट हुआ, और करेक्शन में स्टॉक ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं किया। एग्जैक्टली 38.20% रिट्रेसमेंट लेवल, जो पूरी रैली हमने 35 रुपीज से 70 रुपीज तक देखी थी, उसका जो अगर आप 38.20% रिट्रेसमेंट लेवल देखेंगे तो एग्जैक्टली वहीं पर सपोर्ट लिया है। तो आज का पैटर्न तो बताता है कि शायद करेक्शन कंप्लीट हो गया है, और अब यहाँ से एक शार्प रैली देखने को मिलेगी जिसमें 75 तक के लेवल्स पॉसिबल है। तो बिल्कुल खरीदारी करने की राय रहेगी। 57 के स्टॉप लॉस लगाएं। तो अगर आप ट्रेडर हैं 75 का टारगेट रखिए, इन्वेस्टर है तो 90 और उसके ऊपर के टारगेट रखिए, और सिर्फ याद रखिए कि 170 180 के लेवल तो ये देखकर आया है, और उसके बाद से अब तक कंपनी की आमदनी बढ़ी है, कारोबार बढ़ा है, बुक वैल्यू बढ़ी है, लेकिन स्टॉक आपको इस समय सस्ता मिल रहा है। एक और बात, जो अभी हम चार्ट दिखा रहे थे मानस जी, तो मुझे ध्यान में आया, और मैं ये बात सुबह भी कह रहा था जब मैंने सुबह रेकमेंड किया था अपना पहला फंडा स्टॉक आज के दिन, कि जब गिरावट के बाद पहले दिन तेजी बनती है उस दिन लोग सोचते रह जाते हैं कि ले ना ले, और फिर जब 2-3 दिन चल जाता है उसके बाद लेते हैं। और ये थोड़ा लेट एंट्री लेने की जो बात है, इसलिए हमारी कोशिश ये है इस समय कि पहले दिन जब वो स्टॉक चलना शुरू करें हम आपको बताएं। तो सुबह मैंने आपको अमृतांजन बताया था। डायरेक्टर साहब एक बार दोनों स्टॉक दिखा दीजिएगा, अमृतांजन और केसीपी, ये 2 आज के फंडा स्टॉक्स हैं आपके लिए। दोनों आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे, और दोनों ही स्टॉक में ये खास बात है कि ये बिल्कुल आपको इस समय तेजी की शुरुआत। वीडियोस को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब कर ले हमारे YouTube चैनल को। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।